हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठी, फ्रेश वगैरह हुई, हाथ मुँह धोया और समर्थ भी आजकल ना जल्दी उठ जाता है तो वो भी उठ गया था। सुबह मैं उठ के सबसे पहले ना मशीन लगा के आई थी। एक दिन पहले ही मैंने पानी वगैरह है ना, एक दिन पहले ही मैं करके रख लेती हूँ। रात को ही मैंने भर के रखा था मशीन में। तो सुबह उठते ही बस सीधा कपड़े हैं वो डाल के आ जाओ, ऑन करके आ जाओ, तो अपना काम भी करते रहो और कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो इससे ना टाइम सेव हो जाता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। कपड़े जिस दिन धोने होते हैं उस दिन थोड़ा सा काम करने में या फिर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, बिकॉज़ जो डेली का काम है वो तो है ही, और कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं जब मशीन लगानी होती है। तो चलिए सब्ज़ी मैंने काट ली है और मैं बनाऊंगी मेथी, आलू मेथी। तो मेथी रखी हुई थी, थोड़ा सा वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ना सुबह में मैंने सोचा मेथी बना लेती हूँ। और फटाफट से मैंने इसको कट किया और धो के सब्ज़ी रख ली है। अब बना लेते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी बनेगी जब तक हाँ, कपड़े वगैरह हैं वो मैं ऊपर जाके देख लूँगी। जैसे ही मतलब बंद हो जाती तो आवाज़ तो आती है जब मशीन चल रही होती है, तो जैसे बंद हो जाती है ना तो मैं अपना उसको ऑन करके आ जाती हूँ। और जैसे एक लॉट हो गया, 2 लॉट हो गए तो उसको चेंज भी करके आ जाती हूँ मैं कपड़ों की। तो जब तक मैं काम करती हूँ ना, जब तक जितने कपड़े धुल पाते हैं तो उतने मैं चेंज कर कर के करती रहती हूँ। बाकी सारे कपड़े जो होते हैं ना पानी में जब मुझे निकालने होते हैं तो वो मैं नीचे का जब पूरा काम कर लेती हूँ ना उसके बाद ही मैं ऊपर आती हूँ। तभी मैं उनको सबको एक साथ ही पानी में निकालती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने जब तक मतलब बनने रखी उस टाइम तक ये वाला लॉट है वो पूरा हो गया था। तो अभी मैं ये सारे कपड़े हैं ना वो निकाल के एक टब ले लेती हूँ मैं, तो उसी में सारे कपड़े ना रखती रहूँगी और उसके बाद दूसरे कपड़े डाल दूँगी तो वो धुलते रहेंगे। और मैं थोड़ा अलग अलग करके पहले ही कपड़े रख देती हूँ ताकि सुबह में फिर इतना काम ना रहे मुझे कि इतने मुझे एक बार में डालने हैं, इतने कपड़े मुझे एक बार में डालने हैं। तो जब तक मैंने कपड़े वगैरह है ना वो निकाले मशीन से और दूसरे डाले, तब तक मेरी सब्ज़ी है वो बन गई थी। और थोड़ी बहुत देर के लिए मैं मतलब समर्थ के साथ उसको भी दूध वगैरह पिलाने का ना यही टाइम होता है। जैसे वो उठ जाता है तो फिर इसी बीच में दूध उसको पिला देती हूँ मैं। वैसे तो दीदी जब वो उठ जाते हैं उसके बाद मुझे ना इसको दूध पिलाने की कुछ टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो लोग ही पिला देते हैं तो मैं नहीं पिलाती हूँ। पूरा दिन फिर वो लोग देखते हैं और वही दूध पिलाते हैं, बाकी मैं पूरा दिन नहीं पिलाती। बस सुबह सुबह जब कोई नहीं उठा होता तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। उसके बाद अभी मैं आ गई थी किचन में फिर से और चाय बनने के लिए रख दी है। इसी बीच में एक दो बारी कपड़े और मैं चेंज करके आ गई थी और एक तरफ मैं बना लूँगी पराठे। तो चाय बन गई, पराठे बन गए और मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। तो सुबह मैं एक गिलास दूध पी लेती हूँ और उसके आधे एक घंटे बाद थोड़ी सी एक होती ना क्रेविंग सी, तो मैं चाय ले लेती हूँ। पहले मैं नहीं पीती थी, इस टाइम पे अब भी मैं पी लेती हूँ। तो चाय वगैरह फिर हम सबकी चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था, सबने पी ली। और अब बारी आती है जो काम है क्लीनिंग वगैरह है उसके करने की। तो सबसे पहले ना बर्तन है वो मैं वॉश कर लूँगी। जितने भी बर्तन थे चाय के, नाश्ते के और लंच के, तो सारे बर्तन हैं वो मैंने धो लिए थे। सुबह में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, तो फटाफट से मैंने बर्तन धोए, उनको लगा दिया। और उसके बाद ना किचन भी साफ़ कर लूँगी मैं, गैस स्टोव वगैरह। और सुबह में ये भी थोड़ा सा पराठे वगैरह बनाओ, सब्ज़ी बनाओ तो ना ऑयल है वो गिर जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। तो इसको मैं डेली साबुन से ही अच्छे से साफ़ करती हूँ, इतना पोर्शन। और टाइल वगैरह है वो भी, तो पहले मैं साबुन से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। उसके बाद एक कपड़ा लेके इसको अच्छे से 2-3 बार साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छे से ना किचन है वो साफ़ हो जाता है। और इसके बाद अब लंच जब बनेगा तभी इसका थोड़ा बहुत गंदा होगा। और लंच में ना इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो बननी नहीं होती, बस रोटियां ही मुझे सेकनी होती हैं। तो इसीलिए ना बस एक सूखा कपड़ा मार दो लंच के टाइम पे तो उसी से ही हो जाता है। और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ हो गया था। फिर आती है बारी
अपने बेड की ठीक ठाक करने की। और झाड़ू पोछा है ना वो दीदी ने लगा दिया था, वो हो गया है। तो मुझे कपड़े धोने हैं तो इस वजह से ना थोड़ा टाइम लग जाता है काम करने में। अब मैं नीचे का सारा काम करके समर्थ को नहला धुला के उसके बाद ही जाऊंगी, क्योंकि फिर ये रहता है कि आप आराम से अपना ऊपर काम करते रहो, इसकी टेंशन नहीं रहेगी। मुझे इसको नहलाना है और ना ये लेट होगा नहाने के लिए। तो बेड वगैरह ठीक किया, उसके बाद इसको मैं नहला के लेके आ गई थी। अब मैं इसको कपड़े पहना दूँगी। और उसको ना इतना गुस्सा आता है, मतलब कोई चीज़ अगर इसके हाथ में होती है ना तो ले लो तो रोने लग जाएगा और अपने सर में ही मारने लगेगा। पता नहीं इसको इतना गुस्सा आएगा। और अभी ना एक वो नेल कटर है उसको पकड़ रखा है इसने, तो बस उसी से ही लगा। और फिर वो ये रहता है उससे ना लग भी जाती है। और बच्चों को ऐसी चीज़ पसंद आएगी जिससे ना उनको कोई नुकसान हो सकता है, फिर वो चीज़ ना लेनी पड़ती है। और अगर उसकी जगह कुछ और दो तो वो उनको चाहिए भी नहीं होती, बस उनको उसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी के लिए ज़िद करते हैं। तो अभी ये देखना कितना रोज आएगा। जब मैं इसको इसके हाथ से लेती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि कहीं मार ले मुँह में, तो रोने लग जाता है और चुप ही नहीं होता। मैं कुछ और दे रही होती हूँ ना तो वो भी नहीं लेता, छोड़ देगा उसको और रोने लगेगा। देखो ये बेटू रो रहा है, देखो ये बेटू रो रहा है। आ जा, आओ मेरे पास, आ जाओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा, अरे गुस्सा, अरे गुस्सा कम, थोड़ा सा कम, आ जाओ। अरे काना को मत कर लो, चुन्नी मुन्नी ना गिर जाओगे, इधर गिर जाओगे आप, गोदू आ जाओ। नहीं चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो मम्मी मम्मी करने चले। मम्मा कपड़ा धोएगी ना, तुम उधर खेल लेना। ओके ओके ओके। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और समर्थ को इतना गुस्सा आता है, मतलब जब रोज़ आएगा ना तो मैं इसको बुलाऊंगी आ जाओ, तो मेरे पास नहीं आएगा, दूसरी जगह बैठेगा जाके, फिर दूसरी जगह बैठेगा। और मुझे ना ये देख के ना बहुत हंसी आती, जानबूझ के मैं भी इसको ना फिर ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे ना अच्छा लगता है। फिर उसको मैं लेके आ गई थी ऊपर। और अभी ये रूम में है, क्योंकि जैसे ही बाहर आता है ना तो पूरे कपड़े, मतलब टब वगैरह इस बाल्टी में मैंने पानी भर के रखती हूँ ना, तो उसमें हाथ डाल रहा था बार बार, 2 बार इसने ना अपने कपड़े गीले कर लिए। और जब अंदर उसको रख रहे हैं तो रो रहा है वहाँ पे। तो बस काम तो कर ही नहीं सकते इसको लेके, क्योंकि पानी से बच्चों को ना जैसे ही थोड़ा सा हो जाएंगे ना बड़े, तो उस पानी में इनको अलग ही मज़ा आता है। और जब नहलाओ तब इतना रोता है नहाते टाइम, और ऐसे इसको पानी में बिठा दो चाहे कुछ भी करो तो खुश होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। तो चलिए, कपड़े हैं वो मेरे मतलब आधे धुल चुके हैं, आधे में मुझे अभी धोने हैं और धुल रहे हैं। तो जितने हो गए थे उतने मैंने सूखने के लिए डाल दिए। और धूप अभी इतनी ज़्यादा हो रही है कि डालते के साथ 10-15 मिनट में ही कपड़े सूख जा रहे हैं। लेकिन और पता है सुबह सुबह इसीलिए मेरे को जल्दी होती है कपड़े धोने की, कि फिर दिन में ना धूप जैसे ही टाइम होता रहता है ना, धूप तेज़ी से बढ़ती रहती है। और अभी तो और गर्मी बढ़ेगी ना, तो इतना मुश्किल हो जाता है कपड़े धोने में। तो जितना जल्दी उठ के सुबह कपड़े धो लो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। बट और भी काम होते हैं, बच्चे की वजह से थोड़ा लेट हो ही जाता है। उसके बाद कपड़े मेरे आधे धुल चुके थे और थोड़े से कपड़े अभी रह गए हैं, सोफ़े के कवर वगैरह थे। तो फिर ना लाइट चली गई, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि लाइट का वेट नहीं कर सकती मैं। तो जब लाइट आएगी तो ये बस लास्ट के कपड़े हैं ये धो दूँगी। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।